अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे डीआरडीओ की मेहनत का ये नतीजा है जब दवा मिल रही है और 2DG के बाद उन तमाम मरीजों को और तीमारदारों को राहत मिलेगी जो कि कोरोना संक्रमित हैं। ऑक्सीजन की कमी अब नहीं हो पाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां ममता बनर्जी के करीबी मंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। नारद स्टिंग केस में फरहाद हाकिम की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने फरहाद हाकिम को गिरफ्तार किया है। नारद स्टिंग केस में फरहाद हाकिम से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सीबीआई जल्द चार्जशीट भी इस पूरे मामले में दाखिल करेगी। तो कोलकाता से अहम खबर, जहां सीबीआई दफ्तर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, हाकिम समेत 4 नेताओं से सीबीआई ने पूछताछ की है। बता दें आपको कि नारद स्टिंग केस है जिसमें फरहाद हाकिम की ये गिरफ्तारी हुई है। और अब बात अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि ताउते तूफान को लेकर मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज और तेज हो सकता है ताउते तूफान, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आज दोपहर के बाद तट से टकराने की खबर, लेकिन उससे पहले ही असर दिखाई दे रहा है। जानकारी ये भी कि 150 से 175 किलोमीटर की रफ्तार हवाओं की रहेगी जिस वक्त ये तूफान आएगा। मुंबई समेत दक्षिण के सभी जो राज्य हैं वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो प्रभावित इलाके हैं वहां टीम्स को भेजा गया है। पहले से एनडीआरएफ की करीब 100 टीमें पहले से मुस्तैद हैं। जो तटीय इलाकों के लोग हैं उन्हें वहां से हटाया गया, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। ये 5 तस्वीरें जो तूफान के असर को दिखा रही हैं, तूफान की आहट को बता रही हैं और बता रही हैं कि तूफान किस तरीके से भयानक रूप ले सकता है। जहां तहां घर ढह गए, गाड़ियां दब गई, कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। 4 कल तक ये आंकड़ा था, लेकिन शाम होते होते 6 हो गया और जगह जगह बारिश की वजह से पानी भी भरा हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि तूफान ने अभी से कहर बरसाना शुरू कर दिया है। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। एसएन प्रधान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बताएंगे एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है। एसएन प्रधान जी, आप ये बताइएगा, समझाइएगा, एनडीआरएफ की जिन 100 टीमों को अलग अलग जगह तैनात किया गया है, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो जान माल का नुकसान है खासतौर पर वो कम से कम ना के बराबर रहे, जीरो रहे। क्या कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहने वाली है? देखिए, जो स्ट्रैटेजी है वो बराबर वही रहता है कि शुड बी मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ, और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ इज द टारगेट जो हम लोग लेकर चलते हैं और इसमें भी वही लागू होता है। जहां तक इम्पैक्ट का सवाल है, गुजरात कोस्ट में ही ज्यादा इम्पैक्ट होने की पूरी संभावना है। आज शाम को किसी वक्त 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लैंडफॉल होने की बात कही गई है आईएमडी द्वारा, और ये लैंडफॉल जब होगा तो साइक्लोन फिर भी एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा, विच इज गोइंग टू बी इन एक्सेस ऑफ 170 किलोमीटर्स पर आवर। वो काफी ज्यादा स्पीड माना जाएगा और गस्टिंग विंड 185 तक भी जा सकता है। तो इससे कच्चे मकान और ऐसे मकान जो एस्बेस्टस रूफ हैं या फिर ऐसे कच्चे रूफ्स हैं, तो शीट रूफ हैं, उन पर नुकसान हो सकता है। इसलिए इवैक्यूएशन का काम कुछ जारी है और 50 से ज्यादा टीमें एसडीआरएफ को अगर मिला दिया जाए तो बताते हैं कि हाई इम्पैक्ट स्टेट वही होगा। फिलहाल 150 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में बंबई से साइक्लोन का सिस्टम बना हुआ और दीव से 220 किलोमीटर दूरी पर है, और ये दूरी जो है शाम तक साइक्लोन कवर कर लेगा और जैसा कि मैंने कहा 8 बजे के बाद किसी वक्त भी लैंड कर सकता है। लेकिन तैयारी पूरी है और उम्मीद की जा सकती है कि जान माल की जो नुकसान है वो जीरो या मिनिमम होगा। एसएन प्रधान जी, इस बीच लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं कि ऐसे वक्त में आप लोग घरों से बाहर ना निकले? और दूसरा, जो समंदर किनारे बस्तियां बसी हुई हैं कई, उन लोगों को कैसे आप ऊंचाई तक पहुंचा रहे हो, कैसे उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है? देखिए, साइक्लोन शेल्टर्स स्टेट्स ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, परमानेंट और टेम्पररी दोनों बनाए हैं, और कल से ही लाखों लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव किया गया है। लोगों को समझाया जा चुका है, लोग अपनी तैयारी के हैं और उम्मीद है कि आज शाम होते या फिर दोपहर होते होते लंच टाइम के आसपास मैक्सिमम लोगों को हम लोग इवैक्यूएट करने में सफल होंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कमर कसा हुआ है और लोगों को पहले भी इसका तजुर्बा है। पहले दिन तक साइक्लोन आया था और साइक्लोन आए थे, तो लोगों को मालूम है कि सेफ साइड में हम लोगों को ऊंचाई पर चला जाना चाहिए या ऐसे बिल्डिंग्स में चले जाना चाहिए जो कि नुकसान से बरी हो सकता है।
इसलिए तैयारी मेरे ख्याल से पूरी है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जब लैंडफॉल होगा उस वक्त मिनिमम विल बी इन द हार्म्स वे। और जैसा कि मछुआरों को पहले ही क्लोज कर लिया गया है कल ही से, बोट्स को पहले से ही एंकर कर लिया गया है, तो मेरे विचार से तैयारियां मुकम्मल हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा, जीरो कैजुअलिटी का ध्येय लेते हुए कम से कम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अपेक्षाकृत सफलता मिलनी चाहिए। इस तरह की आपदा या फिर इस तरह की जब तूफान या इस तरह की चीजें होती हैं, एनडीआरएफ की टीम की क्या भूमिका रहती है, ये किसी से छिपी नहीं सही। बहुत सल्यूट भी है आप लोगों की हिम्मत को, हौसले को, जो आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं। आपने कहा कि जो तटीय इलाके हैं या जो निचले इलाके हैं, जो ज्यादा संभावित प्रभावित इलाके हैं, वहां से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह भेजा गया है, लाखों में संख्या है। आपने कहा आज शाम तक बाकी सबको भी वहां से निकाल लिया जाएगा। कितने लोग अभी और बचे हुए हैं सर? देखिए, पहले जो टारगेट कल चीफ सेक्रेटरी साहब से हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहा है, परसों माननीय प्रधानमंत्री ने किया बैठक, कल जो है माननीय गृह मंत्री महोदय ने किया और कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने भी किया, जिसको नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग कही जाती है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि कम से कम नुकसान हो। जहां तक एनडीआरएफ का रोल है, एनडीआरएफ जो है स्थानीय प्रशासन को मदद करता है और हम लोगों ने यहाँ तक किया है कि अगर कोई जरूरत हो, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसमें अगर कोई मदद की जरूरत हो, पेड़ जो गिर जाते हैं, कट जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसमें ये लाइफलाइंस है, क्योंकि कोविड का समय चलता है, ये एक स्पेशल समय है और ये तबाही जो मान मचाता है, उसमें तबाही का जो मंजर है वो दूसरी तरीके का होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स अगर अफेक्टेड होंगे या ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड होगा, वो भी एक बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। उसी की तैयारी हुई है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो नोडल एजेंसीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी लोगों ने कमर कसा हुआ है। और कल माननीय गृह मंत्री ने दोनों चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, स्टेट गवर्नमेंट गुजरात चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और इसी पर डिस्कशन हुआ, इसी पर फोकस था कि बाकी कोविड रिलेटेड कोई फर्दर नुकसान न हो। जहां तक कि जंबो हॉस्पिटल्स जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में बने थे, उनको भी खाली करके परमानेंट हॉस्पिटल्स में ले लिया गया है, पक्के हॉस्पिटल्स में ले लिया गया है। तो इन सभी कार्यों में आपकी टीम ने इससे पहले भी इस सिचुएशन को हैंडल किया है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और इससे पहले भी कई तूफान आए हैं, तो आपकी बार जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से दोपहर बाद हाई टाइड आने की भी चेतावनी जारी की गई है, अभी से हवाएं इतनी तेज है कि कई पेड़ भी गिर गए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई घर भी जमींदोज हो गए हैं। तो पहले के मुकाबले आपकी सिचुएशन कितनी खतरनाक? देखिए, इसको हम लोगों का उसूल होता है एनडीआरएफ में कि वी शुड एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर दैट। तो अगर 175 की स्पीड की हवा आकलन किया गया है, पूर्वानुमान है, तो उसको मानकर चलना हो कि लैंडिंग पॉइंट पर 175 किलोमीटर प्रति घंटे 185 तक जा सकता है और उसी के अनुकूल तैयारी है। तो तैयारी में सबसे जो मूल बात है वो है सेविंग ऑफ लाइफ, इसलिए लोग उसमें फंसे ना और इसीलिए अवेयरनेस ड्राइव भी किया जा रहा है। जैसे जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जो भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं अन्य राज्यों में हुई हैं, तो वो इसलिए हुई है कि उन्होंने रिस्क लिया, बाहर स्कूल लेकर चले गए या फिर दीवालों के बगल में खड़े रहे या कच्चे मकानों में बने रहे। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को, सभी नागरिकों को कि कोई रिस्क न लें, कोई चांस न लें, सेफ साइड, सेफ लोकेशन पे जाएं। इसका इंतजाम जब हुआ है तो हम लोगों को अवेल करना चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेंगे, स्थानीय नागरिक सहयोग करेंगे तो जान माल को मिनिमम खतरा होगा। बिल्कुल, आपकी पूरी कोशिश रहती है जानमाल का नुकसान ना के बराबर रहे, किसी की मौत ना हो, लेकिन अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है गोवा कर्नाटक से, ये दुख की खबर है। लेकिन एसएन सर,
आप कह रहे हैं कि आपकी टीम को अनुभव होता है, लोगों को पता होता है कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, कैसे सुरक्षित जगह पहुंचाना है, लेकिन बाकी सब बार से इस बार अंतर यह है कि कोविड काल है। ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जिन लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है वहां तो शायद डिस्टेंस भी कम होगा, सब लोगों को एक साथ रखा गया होगा? नहीं, ये अच्छी बात है कि आपको ध्यान होगा कि पिछले बार जब अम्फन साइक्लोन और निसर्ग साइक्लोन भी आया तो वो भी कोविड काल में ही आया। अलग ये बात है कि इस बार कोविड का प्रकोप दूसरे दौर में कुछ ज्यादा दिख रहा है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। हाँ। लेकिन कोविड काल में ही हम लोगों ने पिछले साइक्लोन्स को भी डील किया, क्योंकि कोविड के होते हुए अब 1.25 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो एक्सपीरियंस है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और राज्य सरकारों को भी इसका एक्सपीरियंस है। निसर्ग साइक्लोन कोविड के समय में ही हुआ था, तो इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जा रहे हैं। साइक्लोन शेल्टर्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, मास्किंग की जा रही है, सैनिटेशन किया जा रहा है। और इसमें भी अगर इवैक्यूएशन का काम एनडीआरएफ को दिया जाता है तो हम लोग साइक्लोन शेल्टर कायदे से लेकर जाते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग में रखवाते हैं। और अगर साइक्लोन शेल्टर 200 लोगों के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता होगा नॉर्मल टाइम, अब वो 100 लोगों के लिए किया जा रहा है। हो सकता है साइक्लोन शेल्टर ज्यादा बनानी पड़े कोविड। दूसरी जो अहम बात मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने, वो एनडीआरएफ को भी अपनी तैयारी करनी पड़ी है, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि ये जस्ट सीजन का साइक्लोन पहला साइक्लोन है, और अभी अक्टूबर बाढ़ और साइक्लोन का तो इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे सभी जो कर्मी हैं हाँ। तो सभी डबल वैक्सीनेटेड हैं, डबल वैक्सीनेटेड हैं। आप मेरे और हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि आप लोगों का अनुभव काम आएगा, और बहुत बहुत सल्यूट करते हैं आप लोगों को। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान सर हमारे साथ जुड़े, ये तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप कह रहे हैं कोविड काल है, चैलेंज बढ़ जाते हैं, लेकिन इंतजाम पूरे किए गए हैं, लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है। जहां पहले 200 लोगों को ठहराया जाता, वहां ये संख्या 100 कर दी गई है। कोशिश पूरी है कि नुकसान ना के बराबर रहे, और ये कोशिश जारी रहेगी। तूफान का खतरा फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और मुंबई में दोपहर बाद हाई टाइड आने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा। घर में रहने के लिए ही कहा है। हवा का बहाव इतना ज्यादा है, और हवा के साथ में जो है तेज बारिश, मूसलाधार बारिश जो है मुंबई में चल रही है। प्रीति सोमपुरा की मुंबई से रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है, और ये मौसम धीरे धीरे इसी तरीके से बिगड़ेगा। हवाएं तेज चलेंगी, दोपहर बाद तूफान के टकराने की आशंका है। इसी बीच बड़ी खबर ये कि ताउते के चलते अलर्ट पर वायुसेना को रखा गया है। वायुसेना ने 2C और 130J और एक AN-32 को तैनात किया हुआ है, ताकि मदद के लिए लोगों तक पहुंच सकें, चाहे वो मालवाहक विमान है या फिर वो हेलीकॉप्टर्स हैं। पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा से एयरक्राफ्ट रवाना भी किए गए हैं। और बता दें कि उधर ताउते तूफान के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई है गोवा के अंदर। गोवा से ये खबर आ रही है, तूफान में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, और इस तूफान के चलते गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ भी गिर गए हैं। पेड़ों को फिलहाल रास्तों से हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। 5 राज्यों में इस तूफान का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित ऐसे इलाके हैं जहां ये तूफान असर दिखाएगा। और बड़ी खबर ये कि गोवा के बाद गुजरात की तरफ बढ़ा है ताउते तूफान। जैसे कि एसएन प्रधान सर भी बता रहे थे, एनडीआरएफ ने 100 से ज्यादा टीमों को अलग अलग जगह तैनात किया है। चूंकि गुजरात में सबसे ज्यादा असर होगा, इसलिए सबसे ज्यादा टीम्स भी वहीं पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और गोवा और कर्नाटक में आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस तूफान की वजह से। चक्रवाती तूफान ताऊ से महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के इलाके में जमकर उत्पात मचा हुआ है। रत्नागिरी में तेज हवाओं की वजह से समंदर में नाव पलट गई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये डराने वाली हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मुंबई में और उसके आसपास के जो इलाके हैं हवाएं कितनी ज्यादा तेज हैं। हवा की वजह से ही नाव डगमगाई और फिर देखते ही देखते पलट गई। हालांकि राहत की बात यह है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की जान नहीं गई।